तो कैसे है बच्चों लोगों, सब बढ़िया है ना। देखो इस चैप्टर से है ना बेटा, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। किस चैप्टर से बेटा? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं तुम लोग को बताना चाहूँ तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, पहला टॉपिक बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा है तुम्हारा बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरा क्या है बेटा तुम्हारे पास? सिंपल परमानेंट टिश्यू। तीसरा तुम्हारे पास क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तीसरा तुम्हारे पास क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। And another one is, fourth one is what? Tissue system. फिर इसके बाद ट्रांसवर्स सेक्शन। फिर लास्ट में है तुम्हारे पास बेटा सेकेंडरी ग्रोथ। क्या? तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बेसिकली एनाटॉमी से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि प्लांट के अंदर का स्ट्रक्चर को क्या करना बेटा, प्लांट के अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या बोल रहा मैं, प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करके उसके फंक्शन को देखना, उसके फंक्शन को देखना। इट इज कॉल्ड और बेटा तुम लोग क्या बोलते हैं इसको? एनाटॉमी बोलता है। ठीक, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ट्रांसवर्स सेक्शन और सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक, अगर मैं थोड़ा सा तुम लोग को बताना चाहूँ बेटा, याद रख लो कि हमारा प्लांट है, कोई प्लांट का कोई इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन देना चाहूँ, अगर हमारे पास कोई प्लांट है बेटा, क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास कोई प्लांट है, इस प्लांट में अगर मैं बोल रहा हूँ जो लीफ है और स्टेम बोथ आर ग्रीन पार्ट है, बोथ आर ग्रीन पार्ट। अगर बोथ आर ग्रीन पार्ट बेटा तो समझ लो क्या है, इसके पास कहीं ना कहीं तो क्या क्या बेटा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे। यस और यस और नॉट? क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे, यस और नॉट? और क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो बेटा कहीं ना कहीं इसमें स्टोमेटा भी प्रेजेंट होगा, यस और नॉट? अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो स्टोमेटा भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, और इसका हेल्प मैं बताऊंगा आगे, बात खत्म है। बट क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो एक और चीज़ बेटा क्या, फोटोसिंथेसिस भी होगी। और फोटोसिंथेसिस अगर होती तो तुम्हें पता है एनर्जी निकलते हो सम टाइम में, क्या स्टोमेटा प्रेजेंट भी होते हैं इन बोथ साइड, इन बोथ। किस में बेटा? लीफ में भी और स्टेम में भी। ठीक है ना, इतना आया समझ में? अगर मैं एक और चीज़ बोलूँ बेटा तुम्हें कि तुम्हारा रूट पार्ट जो होता है, इस रूट पार्ट होता है, यहाँ पे कोई भी टाइप का क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। कहाँ पर? इन रूट पार्ट में, याद रखना। ठीक है ना? बट एक और चीज़ बताऊँ बेटा, है ना, हमारा जो लीफ होता है, इस लीफ को प्रोटेक्शन देने वाला एक और हमारे पास लेयर होती है। जो लेयर होती है वो काय की बनी होती है बेटा? क्यूटिकल की बनी होती है। और ये क्यूटिकल क्या करता है? हेल्प इन prevent the water loss। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं बट ये तुम क्या बाहर की चीज़ें बता रहे हो।
सिंपल सी बात है बेटा, हमें टिश्यू पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि तुम्हारा प्लांट लीफ है, स्टेम है, देखना पड़ेगा ये लीफ है, ये किससे बना है, ये स्टेम किससे बना है। हम बोल रहे हैं ग्रीन स्पॉट है, ग्रीन स्पॉट है तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस स्टोमेटल प्रेजेंट होंगे, है ना। ये सारी चीज़ें क्या करेगा इसमें होगी। अगर मैं एक और चीज़ बात करूँ, लीफ है, लीफ को प्रोटेक्शन करता है, कौन करता है, क्यूटिकल करता है। क्यूटिकल क्यों प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि ये क्या ना कर सके, वाटर लॉस ना कर सके। सिंपल सी बात है ना बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो प्लांट किंगडम से एक और चीज़ लिंक करते हैं बेटा। हम क्या लिंक करते हैं प्लांट किंगडम से, एक चीज़ और लिंक करते हैं कि जो हमारा टिश्यू है किस किस प्लांट में प्रेजेंट है और कहाँ प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं बात करूँ एल्गे की और ब्रायोफाइट की, किसकी बेटा, एल्गे और ब्रायोफाइट की बात करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ एल्गे एंड ब्रायोफाइट की, तो इनके पास क्या होता है बेटा, टिश्यू तो प्रेजेंट होता है, टिश्यू प्रेजेंट, बट ऑर्गन सिस्टम इज एब्सेंट। क्या बोला मैंने, इनके पास टिश्यू तो प्रेजेंट होता है बट ऑर्गन सिस्टम इज एब्सेंट। ठीक है ना बेटा। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, टेरिडोफाइट है, जो टेरिडोफाइट है ना बेटा। जो टेरिडोफाइट्स हैं, ये टेरिडोफाइट्स जो होते हैं बेटा, टेरिडोफाइट्स और तुम्हारे पास जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एक सीक्वेंस है, तुम लोग को पता है। इनके पास क्या होता है बेटा, इनके पास क्या होता है, याद रखो, ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ बेटा, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। जैसे मैं बोलूँ रूट, स्टेम, लीफ, रूट, स्टेम, लीफ, इतना है समझ में बेटा, है ना। अब हम क्या बोलते हैं बेटा, हम क्या बोलते हैं कि अगर मैं बात करूं इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट बेटा, किसके बारे में बात करेंगे हम, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे बेटा, तो फ्लावरिंग प्लांट के क्या करते हैं, रूट, हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, एक फ्लावरिंग प्लांट है पूरा का पूरा। और इन तीनों चीज़ों का हम क्या करते हैं बेटा, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या करते हैं बेटा, पढ़ाई करते हैं, है ना, स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया। और ये स्ट्रक्चर जो कैसा होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, और ऑलरेडी बता चुका हूँ ये कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इतना आया है समझ में, ये कैसा होता है बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बात करूँ बेटा हमारे पास इन एंजियोस्पर्म में, अगर मैं बात करूँ बेटा हमारे पास इन एंजियोस्पर्म में, मैं बात करूँ इन एंजियोस्पर्म 4 टाइप ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट। कितने टाइप की बेटा हमारे पास, कितने टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, 4 टाइप। ध्यान से सुनना, पहला है मेरिस्टेमेटिक सेल, दूसरा है हमारे पास बेटा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। हमारे पास कितने टाइप की सेल बेटा, 4 टाइप की सेल है। ठीक है। अब ध्यान से देखना एक चीज़,
चीज़ ध्यान से देखना, तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोलती है बेटा, तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो डिवाइडिंग सेल होती हैं। क्या होती हैं? डिवाइडिंग सेल होती हैं। जो पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं ये भी डिवाइडिंग सेल नहीं होती, पर मेच्योर होके क्या करती हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू बनाती हैं। अब ये बनेगा कैसे बेटा? मेच्योर होके। कैसे बनेगा बेटा? मेच्योर होके बनेगा। इतना है समझ में। अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ बेटा स्ट्रक्चर बना के, तो यूँ मान लो हमारे पास ये हमारे पास कोई मेरिस्टेम है, ये हमारे पास कोई क्या है, कोई क्या है हमारे पास, ये स्टेम है। ठीक, इस स्टेम में बेटा याद रखो क्या, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या होती हैं, यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक लगाए यहाँ पे हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है ये सारा का सारा क्या होता है बेटा, परमानेंट सेल्स होती हैं। ठीक है, इसके नीचे अगर मैं बताऊं एक और स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा क्या होता है बेटा, लीफ होगा। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, लीफ होगा। यहाँ भी हमारे पास क्या होगा बेटा, लीफ होगा। इतना है समझ में। क्या होगा हमारे पास यहाँ पे भी बेटा, लीफ होगा। ठीक, अगर मैं तुम लोग को और बताऊं, डिटेल में बताऊं बेटा, कि मैं बात कर रहा हूँ क्या, कि ये कोई हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास क्या, कोई स्टेम है। कोई क्या है बेटा हमारे पास, स्टेम है। ये स्टेम में ऊपर वाला मैंने क्या जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने आपको, ये क्या बताया तुम्हें मैंने अभी, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। और यही सेल्स कैसी होती हैं बेटा, यही सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और जस्ट इसके नीचे हमने क्या देखा था, परमानेंट सेल्स देखी थी और परमानेंट टिश्यू देख लिया, जो आफ्टर दी डिवाइडिंग सेल मेच्योर होकर बनेंगी। अगर मैं बोलूँ इसी का मैं क्या करूँ बेटा, डायसेक्शन लूँ, इसी का मैं क्या करूँ, डायसेक्शन काटूँ। जब डायसेक्शन काटूँ तो मुझे एक चीज़ देखने को मिलती है बेटा, लोग याद रखो, एक चीज़ देखने को मिलती है। मैं इसको लॉन्ग टर्म में ऐसे ही काटूंगा बेटा, काटने के बाद मैं यहाँ देखता हूँ मुझे कुछ ऐसी सेल्स दिखती है। क्या देखने को मिलती है बेटा, सेल्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बेटा, हमें सेल्स देखने को मिलती हैं। अब इन सेल्स के बीच बेटा, बीच में हमारे पास कुछ और चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। बताता हूँ ये क्या चीज़ है। पहली बात याद रखो, जो आउटर वाली रीजन है, ये आउटर वाला रीजन है। ये जो सेल्स होती हैं बेसिकली, ये जो सेल्स होती हैं बेटा, ये सेल्स जो होती है ये पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, पैरेन्काइमल सेल होती हैं। ठीक है, इसका हम डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक, इसके ऊपर बेटा पैरेन्काइमल सेल्स के ऊपर जस्ट तुम्हारा क्या होता है, एपिडर्मल टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एपिडर्मल टिश्यू प्रेजेंट होता है। समझ में आया कुछ। और इनसाइड टिश्यू जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये तुम्हारा क्या है बेटा, जाइलम। ये तुम्हारा क्या है बेटा, जाइलम। और जाइलम क्या, जाइलम जो बना रहता है बेसिकली, जाइलम फाइबर और तुम्हारा जो स्क्लेरन टिश्यू से बना होता है, स्क्लेरन काइमा टिश्यू से बना होता है। इतना आया समझ में बेटा, इतना आया समझ में। हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या देखा बेटा, हमने हमारे पास मेरिस्टेमेटिक
टिश्यू, हमारे पास क्या है बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और दूसरा क्या है हमारे पास, परमानेंट सेल है। क्या हमारे पास बेटा, परमानेंट सेल है। इतना है समझ में। हमारे पास दूसरा क्या है बेटा, परमानेंट सेल है। और इन सेल परमानेंट सेल को हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल परमानेंट सेल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, सिंपल परमानेंट सेल बोल रहे हैं। इतना है समझ में। अब ये सिंपल परमानेंट सेल हमने जस्ट ऊपर जैसे पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा हमने, अभी लिखा पेरेन्काइमल सेल, पेरेन्काइमल, कोलेनकाइमल, पेरेन्काइमल, कोलेनकाइमल, पेरेन्काइमल, कोलेनकाइमल एंड स्क्लेरेन्काइमल। बेसिकली कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, 3 टाइप की हमारे पास क्या है बेटा, सेल है। ये बोलो, हमारे पास 3 टाइप की क्या है, ये सेल है। अगर तुम लोग को मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो कुछ चलेगा क्या, बताओ जरा। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगी बेटा, सिंपल परमानेंट सेल हो गई। ठीक, याद रखना। दूसरा हमारे पास क्या है, सिंपल परमानेंट सेल में ही दूसरा हमारे पास क्या है, सिंपल परमानेंट सेल में पहला तो सिंपल परमानेंट सेल हो गई, दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, कंपाउंड परमानेंट सेल। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है हमारे पास, कंपाउंड परमानेंट सेल। क्या है बेटा, सेल और टिश्यू। क्या है हमारे पास, टिश्यू। ये क्या होते हैं बेटा, हमने जैसे पढ़ा था क्या कि जो परमानेंट सेल होती है, सिंपल परमानेंट सेल, वो सिंगल टाइप ऑफ सेल होती है, यस और नॉट। जो ये कंपाउंड परमानेंट टिश्यू जो होता है, ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है। किससे बना होता है बेटा, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है। अगर मैं तुम लोग को दिखाना चाहूँ कुछ, जैसे डाइकॉट स्टेम, क्या बताना चाहूँ बेटा, डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम का अगर मैं बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये मैंने लीफ लगाई इसमें, ये मैंने लीफ लगाई इसमें, और मैं स्ट्रक्चर बताना चाहूँ बेटा, तो कुछ स्ट्रक्चर यू बनेगा। देखो कुछ स्ट्रक्चर इसका यू बनेगा। कुछ स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाना चाहूँ तुम लोग को बेटा, देखो मेरे को इसमें डायग्राम बनाते बन नहीं रहा है, मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें कि ठीक है। देखो मेरा सिंपल सही है, देखते रहना बस। एपिडर्मिस है, तुम्हें मैंने एपिडर्मिस किसके बना, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया कि थोड़ी देर पहले बताया कि पेरेन्काइमल सेल का एपिडर्मिस बना होता है, जस्ट थोड़ी देर पहले, अभी का अभी। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, आउटर सेल है। ये तुम्हारे पास क्या है बेटा, आउटर सेल है। और इन सेल को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और ये एपिडर्मिस किसकी बनी होती है बेटा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने हमने पढ़ा, पेरेन्काइमल सेल की बनी होती है। ठीक है, एपिडर्मिस और पेरेन्काइमल सेल, इतना समझ में आया बेटा। और ये पेरेन्काइमल सेल क्या है तुम्हारे पास, बताओ जरा। सिंपल परमानेंट टिश्यू है, बोलो बोलो हाँ या ना। ये क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, इतना है समझ में। अब जो परमानेंट टिश्यू है बेटा, ये तुम्हारा परमानेंट टिश्यू, इसके नीचे एक और, जस्ट इसके नीचे है ना, वन और टाइप का क्या तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट होगा बेटा,
सेल प्रेजेंट होगी। और सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो सेल है, ये अंदर की जो सेल है बेटा, ये बनी होती है, किसकी बनी होती है? हाइपोडर्मस की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? हाइपोडर्मस की बनी होती है। इसके नीचे और डिफरेंट टाइप की क्या होती है बेटा? हमारे पास सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? सेल होती हैं। और ये सेल जो होती है बेटा, कॉर्टिकल सेल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कॉर्टिकल सेल की बनी होती है। इसके अंदर एक और क्या होता है, अंदर जाते जाओगे डाइकॉट में और अंदर घुसते जाओगे, जब हम डाइसेक्शन देखते हैं तो और अंदर घुसते जाओगे तब क्या चीज़ देखते हो? क्या देखते हो? क्या देखते हो? अंदर ये चीज़ देखते हो, ऐसा स्ट्रक्चर देखते हो। ये स्ट्रक्चर बेसिकली किसका बना रहता है? एंडोडर्मिस का। किसका बेटा? एंडोडर्मिस का। किसका? किसका बना बेटा? एंडोडर्मिस का बना होता है। बेसिकली ये तीनों स्ट्रक्चर जो होते हैं, हाइपोकॉर्टिकल, एक्टोडर्म, है ना, ये किसके बने होते हैं बेटा? किसके बने होते हैं? ये कॉर्टेक्स टिश्यू के बने होते हैं। किसके? याद रखना, कॉर्टेक्स टिश्यू के बने होते हैं। क्या क्या कॉर्टेक्स टिश्यू को बना होता है बेटा? हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल सेल, एंडोडर्मिस, तीनों को तीनों कॉर्टेक्स टिश्यू के बने होते हैं। और ये कॉर्टेक्स टिश्यू जो होता है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। और ये कॉर्टेक्स टिश्यू वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। सीपीटी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का बना होता है। इतना आया समझ में बेटा? ठीक है, ठीक। इस परमानेंट सेल में अंदर 2-3 चीज़ें और प्रेजेंट होती हैं बेटा। जैसे मैं यहाँ डायग्राम बना तो नहीं सकता, पर इसको अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाना चाहूँ तो ये अंदर जो डायग्राम बना है वो यहाँ बना के दिखाना चाह रहा हूँ। अंदर मेरे पास क्या क्या प्रेजेंट है? मान लो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे पास जाइलम है और ये मेरे पास फ्लोएम। क्या बोल रहा हूँ मैं? मेरे पास मान लो कोई जाइलम है और मेरे पास कोई फ्लोएम है। ठीक है, ये जाइलम और फ्लोएम दोनों किससे बने होते हैं बेटा? परमानेंट टिश्यू से बने। किससे बने बेटा? परमानेंट किससे बने? परमानेंट टिश्यू से बने। इतना है समझ में? अब परमानेंट टिश्यू से बेसिकली हम एक चीज़ क्या देखते हैं, जो हमारा जाइलम है, इस जाइलम का काम है और फ्लोएम का काम है फूड को लेके आना, फूड को लेके जाना। और जाइलम का काम क्या है बेटा? हमारे पास वाटर का कंडक्शन। क्या काम है? वाटर कंडक्शन काम है। यस और नॉट? कंडक्ट को वाटर करते हैं। और क्या करते हैं? दूसरा चीज़ हमारे पास फ्लोएम में वो मिनरल कंडक्शन भी करते हैं बेटा। यस और नॉट? मिनरल कंडक्शन भी होता है। वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे प्लांट में जो परमानेंट टिश्यू का बना होता है बेटा, हमारे पास क्या क्या बना रहता है? एक वेसल्स है। क्या वेसल्स है हमारे पास? ट्रैकीड्स है हमारे पास। यस और नॉट? क्या हमारे पास बेटा? ट्रैकीड्स है हमारे पास। जो डेड है, ट्रैकीड्स जो डेड होता है और जो परमानेंट टिश्यू का बना होता है। इतना है समझ में बेटा? अरे बोलो। अगर मैं और तुम्हें बताना चाहूँ कि तुम्हारा जो लीफ है, ये लीफ है,
लीफ में भी एपिडर्मिस होगा बेटा, बोलो हाँ या ना। अगर मैं कुछ सिलेंडरबद्ध तरीके से बनाता हूँ स्ट्रक्चर, बेसल बनाता हूँ, इसमें भी कोई ना कोई यहाँ पे सेल होंगी, और ये सेल क्या होती है बेटा, एपिडर्मिस सेल होगी। अरे बोलो। और मैं बताऊँ, अगर मैं रूट की बात करूँ तो रूट में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई सी कौन सी सेल बेटा प्रेजेंट होंगी, एपिडर्मिस सेल प्रेजेंट होता है।